हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी सब्जेक्ट के बारे में। यानी रीट एसएसटी में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में। और वो क्वेश्चन होंगे आरबीसी बुक, आरबीसी की जो किताबें कक्षा 6 से लेकर 8 तक, इन कक्षाओं में से जो सामाजिक की या राष्ट्रीय अध्ययन की जितनी भी बुक किताबें उनमें से हम लेके आए हैं आपके लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। देखिए आज का पहला सवाल, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल है। यानी जो उत्तरी अमेरिका में महान झीलें हैं जिसमें से 5 झीलें हैं, उन महान झीलों में कौन कौन सी झीलें शामिल है। तो इरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर और जूरन, ये 5 झीलें शामिल है जिसे महान झील क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि पिछली बार 60 क्वेश्चनों में से 45 से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं किताबों में से आए थे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज, जो दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांकगुआ। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकगुआ है। अपवा क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अपवा क्षेत्र के हिसाब से बात करें दोस्तों तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवा क्षेत्र के हिसाब से। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। तो ये है अटाकामा। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है। तो ये अमेजन वन क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अट्टाकामा और धरती के फेफड़े कहा जाता है अमेजन वन क्षेत्र को। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं। यानी ब्राजील में जो कॉफी के बागान है ये फेजेंडा कहलाते हैं। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान फेजेंडा कहलाते हैं। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। यानी अंटार्कटिका की खोज जो सबसे पहले की थी वो कैप्टन कुक ने 1773 में की थी। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले कैप्टन कुक ने और 1773 में की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। अंटार्कटिका पर किसने रखा था पहला कदम। तो अंटार्कटिका पर पहला कदम रखने वाला था जॉन डेविस। जॉन डेविस ने अंटार्कटिका पर पहली बार कदम 1821 में रखा था। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा महाद्वीप माना जाता है। अंटार्कटिका पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। यानी अंटार्कटिका पर जाने वाला प्रथम भारतीय था डॉक्टर गिरिराज सिंह शिरोई, जो 1960 में पहली बार गया था। डॉक्टर गिरिराज शिरोई ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाला पहला भारतीय था। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप सबसे दूसरा छोटा स्थान पर महाद्वीप आता है। यूरोप है एशिया का संयुक्त भाग कहलाता है। यानी यूरोप प्लस एशिया का जो संयुक्त भाग है, यूरोप और यूरोप के साथ अगर हम एशिया महाद्वीप को जोड़ दें तो ये जो संयुक्त रूप से कहलाता है ये यूरेशिया कहलाता है। ये संयुक्त रूप से यूरेशिया कहलाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है ये है वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। दोस्तों, सबसे जो छोटा देश है ये है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी को माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटतम द्वीप समूह के मिलाने में किस नाम से जाना जाता है? यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो निकटवर्ती द्वीप है, इन द्वीप समूह के मिलाने से ये ओसेनिया बन जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो द्वीप में मिलने के बाद ये ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार है ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व के प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध कहाँ से है? यानी विश्व के सबसे प्रसिद्ध भेड़ मेरिनो भेड़, ये भेड़ का संबंध है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। यहाँ की मेरिनो भेड़ की जो ऊन है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कालगोरले व कोलगार्डी, कालगोरले व कोलगार्डी क्या है? तो ये दोनों सोने की खाने हैं, सोने के खदाने हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्रमुख नदी है वो है मर्रे व डार्लिंग। ये प्रमुख नदियां है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, मर्रे व डार्लिंग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर को माना जाता है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? प्रशांत महासागर की आकृति है त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहां से अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्या कहलाता है? यानी प्रशांत महासागर का वे तटीय भाग जहां पे सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं वे अग्नि मेखला यानी फायर रिंग के नाम से जाना जाता है। वे अग्नि मेखला या फायर रिंग के नाम से जाना जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है अटलांटिक महासागर। पहला तो है प्रशांत महासागर और दूसरा है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस के अक्षर के समान है। अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है अटलांटिक महासागर की आकृति। डागर बैंक व ग्रांड बैंक अटलांटिका के किस प्रकार के क्षेत्र हैं? यानी जो डागर बैंक ये ग्रांड बैंक ये दोनों अटलांटिक महासागर में मछली पकड़ने के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो ये अटलांटिक महासागर जाना जाता है। कटकों यहाँ पे सर्वाधिक कटक पाए जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा महासागर कटक कौन सा है? यानी जो विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक है ये है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक ये विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात करें तो यह है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक की आकृति किसके समान है? यानी आर्कटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के डी अक्षर के समान है। अंग्रेजी के डी अक्षर के समान है आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन से जल संधि जोड़ती है? यानी आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जो जल संधि जोड़ती है वो है बेरिंग जल संधि।
यानी एक तरफ आर्कटिक महासागर और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। इन दोनों को जो जल संधि जोड़ती है वो जोड़ती है बेरिंग जल संधि। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? यानी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को जो जोड़ने वाली संधि है ये है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पर पड़ती हैं? तो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें हैं ये सर्वाधिक सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं या 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती हैं? सबसे सीधी तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है, लेकिन जो सबसे तिरछी रेखा है ये ध्रुवों पर पड़ती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान होता है, तो तापमान कम होता है। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने से तापमान में कमी होती है। प्रेरियर घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पेरियर घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पेरियर घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी घास के मैदान की अगर बात करें तो ये यूरोप में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं। याक का संबंध किस मरुस्थल से है? याक यानी कह सकते हैं पहाड़ी बेल। पहाड़ी बेल का संबंध शीत मरुस्थल यानी लद्दाख से है। पहाड़ी बेल या याक का संबंध शीत मरुस्थल या लद्दाख से है। एस्किमो के बर्फ के से बने घर क्या कहलाते हैं? यानी जो एस्किमो के बर्फ के जो घर बने होते हैं ये इग्लू कहलाते हैं। बर्फ के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है? सील तथा वालरस जो जीव है ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? तो ये कटिबंध के नाम से जाना जाता है। दो अक्षांशों के बीच का जो विशेष क्षेत्र है ये कटिबंध के नाम से जाना जाता है। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? रेत के जो टीले होते हैं ये अन्य नाम से धोरे के नाम से जाने जाते हैं, यानी इन्हें धोरे भी कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।